हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम पाइथन में डिक्शनरीज पढ़ने वाले हैं। जो डिक्शनरीज है ये भी एक डेटा टाइप है। इसमें जो वैल्यू होती है, जो मतलब डेटा होता है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में की होती है कोलन के, और यहाँ पे वैल्यू होती है राइट हैंड साइड में, ठीक है। और ईच की वैल्यू जो होती है वो कोमा से सेपरेट होती है, ठीक है। तो इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये ऑर्डर्ड होती है, मतलब जो ऑर्डर हमने दे दिया उसी में ये आउटपुट होगी। जैसे पहले ब्रांड आया, फिर मॉडल आया, फिर ईयर आया, मतलब जैसे हम इनपुट करेंगे वैसे ही आउटपुट होने वाला है, ठीक है। इसमें हम डेटा चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है जैसे सेट में हम डेटा क्रिएट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और कोई डेटा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे पता चला मस्टैंग गाड़ी का जो ब्रांड है वो फोर्ड नहीं है, ऐसे मर्सिडीज है मान लो, तो मैं इसको फोर्ड से मर्सिडीज कर सकता हूँ, ठीक है। और हम किसी भी वैल्यू को उसकी की से एक्सेस करेंगे, मतलब वैल्यू को टच नहीं करेंगे, सिर्फ की को एक्सेस करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो इसमें एक्सेस कैसे करते हैं, सिर्फ वही स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। यहाँ पे मैं डालूंगा ब्रांड और मैं रन करूंगा तो ये फोर्ड आउटपुट करने वाला है, क्योंकि मैंने ब्रांड की को एक्सेस किया है, ठीक है, इस डिक्शनरी में। तो जो बड़े ब्रैकेट है या स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें जो की पास करूंगा उसी हिसाब से उसकी वैल्यू आउटपुट होने वाली है। जैसे मैंने अभी ईयर की को इसमें डाला है तो ये ईयर आउटपुट करने वाला है, ठीक है। हम और देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। इसमें जो होता है डेटा मैं आपको बताना भूल गया। इसमें डेटा डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फिर से ईयर डाला और मैं अब ईयर 2006 डाल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि दो की मतलब सेम की है और बार बार वो आ जाए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ लेटेस्ट की ही रिटेन करेगा ये। तो अब इसमें लेटेस्ट 2006 है तो 2006 ही इसने रिटेन किया है, क्योंकि ईयर दो बार दिया है और डुप्लीकेट की इसमें नहीं हो सकती, ये बात आप याद रखना। हाँ, डेटा डुप्लीकेट हो सकता है। मतलब मान लो मैं इसको ईयर करके ऐसे ईयर नंबर कर दिया, तो डेटा मान लो ये 1964 हो सकता है। जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन वैल्यू की जो की है वो यूनिक रहेगी। जैसे यहाँ पे 1964 सेम हो सकता है ये, क्योंकि ये वैल्यू है, लेकिन ये जो की है ना, जो कॉलन के लेफ्ट साइड में है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है। ऑर्डर अनऑर्डर्ड का हो गया, चेंजेबल है, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। डेटा हम चेंज कर सकते हैं। और भाई डिक्शनरी की लेंथ पता करनी है तो हमारा यूनिवर्सल फंक्शन है लेंथ। ये हम काफी बार देख चुके हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। हमें कुछ नहीं करना, लेन लिखना है और ब्रैकेट के अंदर उस ऑब्जेक्ट को या उस वेरिएबल को डालना है हमें जिसकी लेंथ पता करनी है, और हम रन करेंगे तो ये उसकी लेंथ बता देगा। इसमें अभी तीन आइटम है, क्योंकि डुप्लीकेट ये लेता नहीं है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ और अब रन करता हूँ तो इसमें दो आइटम है, ठीक है। डिक्शनरी में, हाँ ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास एक डिक्शनरी है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर होगी। जैसे हमने यहाँ देखा इंटीजर भी स्टोर हो सकता है, बूलियन भी स्टोर हो सकता है, ठीक है, डिक्शनरी की जो वैल्यू होती है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे एक लिस्ट भी स्टोर हो सकती है। और लिस्ट क्या, मैं तो यहाँ पे एक टपल भी स्टोर कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक टपल क्रिएट किया और मैंने ये स्टोर कर दिया, तो एक टपल भी एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर हो सकता है एज ए वैल्यू, ठीक है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ये टपल स्टोर हो गया कलर्स में, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेट भी स्टोर कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाता हूँ तो ये सेट बन जाएगा, और ये सेट भी यहाँ पे स्टोर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ जो स्ट्रिंग है इंटीजर और बुलियन ही स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट, सेट और टपल्स जो डेटा टाइप हमने देखे हैं, ये देखो सेट, टपल्स, लिस्ट, ये भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। टाइप फंक्शन से हम किसी भी वेरिएबल का टाइप पता कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। हाँ, डिक्शनरी क्रिएट करने का एक और तरीका है। यहाँ पे हम डिक्ट जो कंस्ट्रक्टर है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करके जो भी की है वो लिखेंगे, फिर इक्वल साइन देके वैल्यू डालेंगे। कोमा से सेपरेट करते हुए कितने भी की वैल्यू डाल सकते हैं, वो भी डिक्शनरी क्रिएट करता है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं, या हम हमारा जो बेसिक तरीका है ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे की लिखी और फिर यहाँ पे वैल्यू डाल दिया ऐसे करके, ठीक है। और ये हम अब देख चुके हैं कि भाई डिक्शनरी में क्या क्या होता है, और की वैल्यू होती है, और की से हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। आगे हम इसके और जो नेक्स्ट पेजेस है वो देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।